क्या आपने कभी इस बात की कल्पना की है कि हमारे देश में एक ऐसी भी जगह है जहां एकमात्र औरतों का ही राज्य है, और ऐसी औरतों का राज्य जो घोर तांत्रिक हैं और जो हमेशा पुरुषों की वासना की प्यासी रहती हैं और उनके गर्म गर्म गोश्त की भूखी रहती हैं। दोस्तों, मैं आरके आपका स्वागत करता हूं डार्क स्टोरीज बाय आरके में। दोस्तों, अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है रहस्यमय विलक्षण मूर्ति, जो कि अरुण कुमार शर्मा जी की किताब वाकरेश्वर की भैरवी से ली है मैंने। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कोई भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता, और ना ही मैंने सोचा था। सन 1942 ईस्वी की बात है। पुरातत्व विभाग की ओर से हुई खुदाई में मुझे एक विलक्षण मूर्ति के रूप में अत्यंत दुर्लभ कलाकृति मिली थी। लगभग 2 फुट ऊंची पद्मासन में बैठी विलक्षण मूर्ति मध्यकालीन थी और निश्चय ही नाथ संप्रदाय से इसका संबंध था। मैंने अनुमान लगाया कि जिस जगह यह मूर्ति मिली है वहां निश्चय ही कभी नाथ संप्रदाय का कोई मठ रहा होगा। आदि शंकराचार्य से प्रताड़ित तांत्रिक साधनाओं की रक्षा करने के लिए सर्वप्रथम जिस संप्रदाय का सबसे पहले उदय हुआ था वह नाथ संप्रदाय था। योग के आधार पर शिव शक्ति का समन्वय करके इस संप्रदाय ने साधना का जो मार्ग बतलाया उसमें तंत्र की सभी साधनाएं थीं। इसी युग में कुंडलिनी और अष्टचक्र जैसे गंभीर और रहस्य योग तत्वों की खोज हुई थी। साथ ही हमारे देश के कई महत्वपूर्ण शक्तिपीठों की स्थापना भी हुई थी। पश्चिम के विद्वान इस समय नाथ संप्रदाय और उसके योग तांत्रिक पक्ष को लेकर काफी गहराई से शोध कर रहे थे। हाँ, तो उस विलक्षण मूर्ति के बारे में थोड़ा सा और बतलाता हूँ। वह मूर्ति त्रिधातु सोने, चांदी और तांबे की बनी थी और कम से कम 4-5 किलो की थी। पद्मासन पर बैठी उस मूर्ति की गोद में नील सरस्वती की मूर्ति विराजमान थी और उसकी भी गोद में ज्ञान मुद्रा में तांत्रिक गणपति विराजमान थे। देवी के 8 हाथ थे। पहले 2 हाथों की उंगलियों से उन्होंने नील सरस्वती को तथा दूसरे हाथ की उंगलियों से तांत्रिक गणपति के नेत्र बंद कर रखे थे। उनके तीसरे दोनों हाथों में चक्र और खड़ग थे और चौथे 2 हाथों में नागपाश व नरकंकाल। देवी के गले में भी नरमुंड की माला पड़ी थी और उभरे हुए दोनों उर्जों पर बीजाधार मंत्र लिखे हुए थे। देवी का मुखमंडल भव्य और आकर्षण था, साथ ही डरावना भी था। उनके स्थिर नेत्रों में एक अवर्चनीय भाव था। देवी की उस विलक्षण मूर्ति का गहन अध्ययन करने के उद्देश्य से मैंने उसको अपने पास रख लिया। भला उस समय मैं क्या जानता था कि वह विलक्षण मूर्ति एक अत्यंत तिम्राच्छन रहस्य को मेरे सामने अनावृत करेगी। एक दिन मैं उसी मूर्ति का निरीक्षण कर रहा था, तभी मेरी दृष्टि उसके नीचे आसन पर पड़ी। वहाँ पेचदार एक ढक्कन था। कौतूहलवश मैंने ढक्कन खोल दिया। मैंने भीतर खोखली जगह में मैंने देखा एक पांडुलिपि रखी हुई थी। घोर आश्चर्य हुआ। वह पांडुलिपि 10-12 पृष्ठों की थी, जिसका आकार लगभग 1 फुट लंबा चौड़ा था। भोजपत्र के पृष्ठों पर ब्राह्मी लिपि में जो कुछ लिखा था उसको पढ़कर मैं एकदम स्तब्ध रह गया। सोने की बनी स्याही से लिखे गए अक्षर बिल्कुल स्पष्ट थे। समय के प्रभाव से ये पांडुलिपि मुक्त थी। वह मूल्यवान पांडुलिपि को देखकर ऐसा लगता था कि कुछ दिन पूर्व भी उसे लिखा गया हो। मैं बड़े मनोयोग से पांडुलिपि पढ़ने लगा। पुरातत्व विभाग से संबंधित होने के कारण पांडुलिपि की आयु समझते देर नहीं लगी। वह लगभग 500 वर्ष प्राचीन थी। पहले पृष्ठों पर एक ऐसे द्वीप समूह का नक्शा था जिसे आज अंडमान निकोबार कहते हैं। अगले 2 पृष्ठों में उसकी भौगोलिक स्थिति और वहाँ के प्राकृतिक वातावरण का वर्णन किया गया था। इसके बाद के पृष्ठों में उस स्थान का उल्लेख किया गया था जहाँ केवल औरतों का राज्य था। वे औरतें नाथ संप्रदाय की अनुगामिनी थी और उनकी इष्ट देवी थी तोदरी। महाकाल के 12 रूप हैं, उनमें से एक रूप है कंकाल काली। इस कंकाल काली का ही दूसरा नाम है रिक्तोदरी। तामसिक तंत्र साधना में कंकाल काली का बड़ा ही भयंकर स्थान है। इनके साधक बहुत उग्र होते हैं। एक समय था जब भारत में कंकाल काली के उग्र साधकों का बोलबाला था। उनकी साधना में नर बलि, नर मांस भक्षण, योनि पूजा, ग्रह पूजा, भैरवी पूजा आदि का तामसिक विधि से उपयोग होता था। वह अपने साधना शक्ति के बल पर सब कुछ करने में समर्थ थे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। इस मार्ग की साधिकाओं को कपालनी कहा जाता है। उनके विशेष तांत्रिक अनुष्ठान नर मांस भक्षण का विशेष महत्व होता है। अपनी विशेष योगिक क्रिया के द्वारा वे काम शक्ति के आधार पर युवा पुरुषों से शारीरिक, मानसिक और प्राण शक्ति को ग्रहण कर लेती हैं और बाद में उसमें तांत्रिक शक्ति का समन्वय करके अपने लक्ष्य की पूर्ति करती हैं। अंडमान निकोबार की वह रहस्यमयी जगह आज से 500 वर्ष पूर्व ऐसे ही कपालनिक का गढ़ था। पांडुलिपि के अंत में लिखा था कि अंडमान निकोबार में उस स्थान पर पुरुषों का प्रवेश निषेध है। यदि कभी कोई भूलकर उस क्षेत्र में पहुंच भी गया तो उसका वापस लौटना सर्वथा असंभव है। सारा विवरण पढ़ने के बाद मैं सिहर उठा। पूरी रात उस मूर्ति और उस पांडुलिपि के बारे में ही सोचता रहा। बार बार मेरे मस्तिष्क में यही प्रश्न चक्कर काट रहा था, क्या आज भी वहाँ कपालनिक का राज होगा? धीरे धीरे 6 साल लंबा अरसा गुजर गया। मैं पुरातत्व विभाग से मुक्त होकर श्रीलंका चला गया। उस समय तक एक प्रकार से मैं उस विलक्षण तांत्रिक मूर्ति
और उस पांडुलिपि को भूल चुका था। एक दिन कोलंबो में मेरी भेंट एक सज्जन से हुई। वो अंग्रेज थे, नाम था जस्टिन। वो रिटायर्ड पायलट थे। बातों के सिलसिले में उन्होंने मुझे बताया कि वो एक बार कोलंबो से रंगून जा रहे थे। उनका जहाज अधिक ऊंचाई पर नहीं था। जब वे अंडमान निकोबार के ऊपर से पहुंचे तो एक विचित्र दृश्य देखा उन्होंने। घने जंगलों से घिरे एक पहाड़ी इलाके में एक छोटी सी झील थी, जिसके किनारे दर्जनों औरतें नहा रही थीं। वे सब युवा और सुंदर थीं और सब की सब सक से नख तक अनावृत थीं। वो पानी में चुहल करती हुई एक दूसरे के साथ कामुकता भरा व्यवहार कर रही थी। जस्टिन साहब की यह बात सुनते ही मुझे एकाएक फिर उस मूर्ति और उस रहस्यमय पांडुलिपि की याद आ गई। वे कपालनिया ही तो नहीं थी, संभव है आज भी उनका अस्तित्व हो वहाँ। जब मैंने जस्टिन साहब को सारी कथा सुनाई तो वो भी आश्चर्य से भर उठे। बोले, हो सकता है कि वे रूपसी युवतियां जादूगिरनी ही हो। ना जाने क्यों मैं उस रहस्यमय इलाके में जाने के लिए उतावला हो उठा। यह मेरा पागलपन ही तो था, और ऐसे ही पागलपन में वशीभूत होकर जीवन भर खतरे उठाता रहा हूँ। उन दिनों लंका से रंगून के लिए हर हफ्ते स्टीमर रवाना होते थे। रास्ते में एक दिन के लिए वह अंडमान में लंगर डालता था। इस बात का पता लगते ही मैंने स्टीपर के कप्तान से बात की और निश्चित समय पर अंडमान के लिए रवाना हो गया। यहीं से शुरुआत होती है एक विचित्र और रहस्यमय अतीत को उद्घाटित करने वाली अविश्वसनीय कथा। जब मेरा स्टीमर अंडमान पहुंचा, उस समय पूर्व का आकाश लाल हो रहा था। स्टीमर की बालकनी से मैंने एक बार चारों ओर देखा, फिर जस्टिन साहब के दिए हुए उस नक्शे पर नजर गड़ा दी, जिसे उन्होंने मुझे चलते समय अपने अनुमान के आधार पर बनाकर दिया था। अंडमान निकोबार के पश्चिम तट के भीतर 10-12 मील चलने पर वह झील थी, जिसके किनारे उन औरतों को देखा था। मैंने निश्चय किया था कि 24 घंटे के भीतर ही सारे रहस्यों का पता लगाकर वापस स्टीमर पर लौट जाऊंगा। जब मैंने अपना यह निश्चय कप्तान को बताया तो वह हाथ हिलाकर मुस्कुरा पड़ा। काश उसकी उस मुस्कुराहट का रहस्य मैं उस समय समझ गया होता और अपने निश्चय को बदल देता। अंडमान की धरती पर अपने पैर रखते ही एक बार सिहर उठा। एक विचित्र सी अनुभूति हुई। 4-5 घंटे लगातार चलने के बाद मैं घोर जंगली इलाके में पहुंच गया। मैं काफी थक चुका था। जंगल के उस काले समुद्र में घुसने की हिम्मत नहीं हुई मेरी, अतः वापस लौटने की सोचने लगा। जंगल के भीतर कौन जाने किस विपत्ति का सामना करना पड़े। थोड़ा आराम करने के ख्याल से मैं एक जगह बैठ गया। फिर मैंने थर्मस से कॉफी निकाल कर पी और एक सिगरेट जलाकर पैर पसार दिया। फिर ना जाने कब झपकी आ गई। सहसा कई स्त्रियों के खिलखिलाकर हंसने की मधुर ध्वनि ने मेरी नींद भंग कर दी। आंख खुली तो मैं स्तब्ध रह गया। सहसा विश्वास नहीं हुआ मुझे। मेरी आंखों के सामने पूरी 1 दर्जन युवतियां खड़ी थीं, सभी निर्वस्त्र। उनकी उम्र 18 से 20 साल के भीतर रही होगी। सुंदर तो नहीं, लेकिन वो आकर्षक अवश्य थीं। उनके भूरे रंग के बाल काफी छोटे छोटे थे। सबके गले में मूंगे और हड्डियों की मालाएं बंधी हुई थीं। कमर में भी सांप की हड्डियों की मालाएं बंधी थीं। शरीर का रंग हल्का स्याह था। आंखों में अजीब सी चमक, साथ ही साथ वहसीपन की झलक थी। निश्चय ही वे आदिवासी जाति की औरतें थी। वे विचित्र भाषा में आपस में बात करती और खिलखिलाकर हंसने लगती। उस समय मेरी मानसिक स्थिति बड़ी विचित्र हो रही थी। बस आंखें फाड़े फाड़े मैं उनकी ओर ताक रहा था। तभी सबसे कम उम्र की एक युवती मेरे बिल्कुल पास आ गई। मेरे हाथ को पकड़कर उसने अपने नुकीले दांत काट दिए। दूसरे ही क्षण भलभला कर ढेर सारा खून निकल आया। मैं तेज दर्द से कराह उठा। वह युवती जीभ निकालकर खून चाटने लगी। फिर उसने मुड़कर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में अपनी साथियों की ओर देखा और अपनी विचित्र भाषा में ना जाने क्या बात करने लगी। मेरी हालत दयनीय हो रही थी। दर्द और पीड़ा से मेरा मन मस्तिष्क पर ना जाने कैसे बेहोशी छाती जा रही थी। धीरे धीरे कब और किस क्षण चेतना शून्य हो गया मैं पता ही नहीं चला, और जब चेतना लौटी तो घने जंगलों पर साँच की स्याह चादर बिछ गई थी। मैंने उस समय एक टूटे फूटे जब सामने एक छोटी सी झील थी और उसके ठीक बगल में किसी बहुत बड़े मंदिर का खंडहर था। सिर घुमाकर पीछे की ओर देखा तो वहाँ एक नवयुवती सिर झुकाए खड़ी थी, मेरी ओर ताक रही थी। बहुत सुंदर थी वह, रंग भी गोरा था, आंखें चमकीली थी। सुनहरे और घने बालों के गुच्छे उसके कंधे तक लटक रहे थे। उसकी गठीली देह मानो सांचे में ढली थी। गले में काले मोतियों और मनुष्यों की उंगली की हड्डियों की माला पहनी थी और उसकी उर्जों पर झूल रही थी। दृष्टि मिलते ही उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो उठा। कुछ क्षण बाद वह धीमे स्वर में शुद्ध हिंदी में बोली, यहाँ तुमको भैरवी के आदेश से लाया गया है और मुझे तुम्हारी निगरानी करने के लिए रखा गया है। मैं आश्चर्यचकित होकर युवती की ओर देखा। वह हिंदी कैसे जानती है? बाद में उस युवती ने इसका रहस्य खोला। बोली, इससे विस्मित होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे बात करने के लिए एक हिंदी भाषी व्यक्ति की आत्मा से संपर्क किया था। उसी के माध्यम से मैं तुमसे हिंदी में बात कर सकती हूँ। मुझे समझते देर नहीं लगी कि निसंदेह कपालनियों का ही क्षेत्र है।
और यहाँ आकर मैं इनके चंगुल में फंस चुका हूँ। उस युवती का नाम था मोड़ा। महाभैरवी ने उसे विशेष तांत्रिक दीक्षा दी थी और कुछ दिनों बाद वह स्वयं महाभैरवी का पद पाने वाली थी। मोड़ो को ना जाने क्यों मुझसे हमदर्दी हो गई, समझ में नहीं आया। उसने मेरे सूजे हाथ को अपनी कोमल उंगलियों से सहलाया और कटी हुई जगह पर किसी जड़ी का लेप लगाया। जब वह लेप लगा रही थी उस समय बार बार उसके ऊर्जों का मुझसे स्पर्श हो रहा था। हर बार वह सिहर उठती और उसका सुंदर चेहरा गुलाबी हो जाता। लेप करने के बाद मोड़ा ने बांस की नली में भरकर कोई तरल पदार्थ मुझे पीने के लिए दिया। उसको पीते ही मेरा सारा शरीर एक नई ताजगी और स्फूर्ति से भर उठा और रोम रोम से वासना की लपटें निकलने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा 5-6 जवान आवरणहीन औरतें हाथों में मसाल लिए मेरी ही ओर आ रही थी। एक औरत उत्तेजित स्वर में कह रही थी, महाभैरवी उसे यहाँ नहीं रहने देंगी, हमारे क्षेत्र में कोई भी पुरुष नहीं रह सकता। इसके बाद दूसरी औरत की आवाज सुनाई दी। वह कह रही थी, मैंने उसका खून चक्कर देखा है, वह महाप्रसाद के योग्य है। महाप्रसाद का नाम सुनते ही सब औरतें एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। जब वो मेरे पास आई तो मैंने देखा उनमें सिर्फ एक युवती परिचित थी जिसने अपने दांतों से मेरा हाथ काटकर खून पिया था। बाकी सबके चेहरे पर मेरे प्रति विद्रोह विद्वेष के भाव स्पष्ट थे। वे काफी देर तक मेरी ओर घूरती हुई आसपास चक्कर काटती रही, फिर एक एक करके वापस चली गई। इसके बाद मोड़ा मुझे झील के किनारे एक पथरीली गुफा में ले गई। भीतर मुलायम घास का गद्दा सा बिछा हुआ था। वहाँ उसने फिर वही तरल पदार्थ मुझे पिलाया और मुर्गी का भुना हुआ मांस खाने के लिए दिया और पास ही बैठकर मेरे बालों को सहलाने लगी। दोबारा उस पेय को पीकर पूरे शरीर में असहनीय तपन महसूस होने लगी। वासना का रक्त सनसना उठा। शायद यही हालत मोड़ा की भी थी। उसके गुलाबी होठ कांप रहे थे। वह बार बार मेरे शरीर से सटे जा रही थी। उसकी भूरी आंखों में अजीब उत्तेजना का भाव था। एकाएक ना जाने कितने दिनों से रुकी हुई उसकी कामना का बांध टूट ही गया और उसने मुझे नाक पास जैसे आलिंगन में बांधकर मेरे चेहरे को चुंबन से लाल कर दिया। उसकी सांसों में बारूद सी आंच निकल रही थी। मैं भी आखिर हाड़ मांस का बना मनुष्य था। मैंने भी वासना के उफनते हुए भंवर में अपने आप को छोड़ दिया। पूरी रात वासना की आग में झुलसते हुए दोनों शरीर एक दूसरे में खोए रहे। मोड़ा को मेरे प्रति इतनी हमदर्दी क्यों थी, इसका रहस्य अब मुझे समझ आ गया था। मगर मोड़ा की वासना की आग एक ही रात में बुझने वाली नहीं थी। सांझ होते ही वह मुझे वही नशीला पदार्थ पिला देती, फिर पूरी रात कामंद होकर मेरे साथ वासना का खेल खेलती। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। अब मैं ऊब चुका था, लेकिन एक दिन मैंने इनकार कर दिया तो मोड़ा एकदम उत्तेजित हो उठी और कांपते हुए स्वर में कहने लगी, नहीं, तुमको रोज मेरी वासना तृप्त करनी पड़ेगी जब तक कि मैं गर्भवती न हो जाऊं। यह एक तांत्रिक अनुष्ठान है जिसे तुमको पूरा करना ही होगा। मैं लाचार था, आखिर कर ही क्या सकता था। हर रात मोड़ा तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर मेरे साथ वासना का खेल खेलती और जब तृप्त हो जाती तो आदमखोर पिशाचने की भांति ऐसी हरकतें करने लगती जिसका वर्णन करना असंभव है। आखिर एक दिन वह गर्भवती हो गई। उस समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वह इतनी खुश थी जैसे कोई साम्राज्य मिल गया हो। उस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आया। बाद में उसकी खुशी का रहस्य तब खुला जब मुझे महाभैरवी के सामने लाया गया। सचमुच वो महाभैरवी ही थी। तांत्रिक ग्रंथों में मैंने महाभैरवी के जिस रूप का वर्णन सुना था वह उससे कहीं अधिक भयंकर थी। काफी ऊंचे पत्थरों की बेदी पर बैठी वह पौड़ महिला, शरीर का रंग बिल्कुल काला, बिल्कुल निरावरण थी। कमर में मोटी सी रस्सी बंधी हुई थी। सिर मुड़ा हुआ था जिस पर वह मानव शिशु की खोपड़ी रखी थी। शराब के नशे के कारण उसकी लाल लाल आंखें दहक रही थी। चबूतरे के सामने काफी लंबा चौड़ा मैदान था जिसके एक ओर बहुत सी निर्वस्त्र औरतें पीछे की ओर हाथ बांधे सिर झुकाए विनम्रता से खड़ी थी। मैदान में दूसरी ओर मिट्टी की कई नादों में मसाले जल रही थी और उन्हीं के पास गेंडे के मोटे खाल से बना नगाड़ा रखा हुआ था जिसे एक मोटी सी औरत बड़े ही मनोयोग से बजा रही थी। उसकी आवाज से वातावरण और भी गंभीर और भयानक हो उठा। मैदान के बीचों बीच एक मोटे ताजे भैंसी की बलि दी थी जिसका काला गाढ़ा खून चारों तरफ जमीन पर फैला हुआ था। महाभैरवी के इशारे पर मेरे कपड़े उतार कर लकड़ी के एक मोटे खंभे से बांध दिया गया। उस समय मेरी मानसिक स्थिति कैसी थी इसे मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता। बस मैं एक ही बात सोच रहा था कि शायद अब वापस नहीं लौट सकूंगा। ये आदमखोर तांत्रिक औरतें निश्चय ही मेरी हत्या करके मेरे शरीर को नोच नोच कर खा जाएंगी। भय से मेरा रोम रोम कांप रहा था। मैंने चारों ओर देखा, मोड़ा वहां कहीं नहीं दिखाई दी। नगाड़े की भयानक आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और औरतें उसकी लय ताल पर कतार बनाकर नाचने लगी। थोड़ी देर बाद दो युवती मोड़ा को लिए हुए वहां उपस्थित हुई। मोड़ा का रूप देखकर मैं दंग रह गया। उसके सिर पर मोर पंख का मुकुट था। उसके गले में मोतियों की मालाएं और भुजाओं में स्फटिक का बाजूबंद था। उस समय भी वह निर्वस्त्र ही थी। मसालों के प्रकाश में उद्भासित उसकी वह देह स्वर्गीय सौंदर्य से झिलमिला रही थी। वह महाभैरवी के सामने आकर सिर झुकाए हुए खड़ी हो गई। महाभैरवी कटोरे जैसे एक पात्र से अपनी उंगलियां डुबो डुबो कर मोड़ा की देह पर कुछ छिड़कने लगी। मैंने आश्चर्य से देखा कि छिड़के जाने वाला वह द्रव कुछ और नहीं
रक्त था। महाभैरवी ने मोड़ा के उर्जों, उभरे हुए पेट और नितंबों पर पड़े रक्त की छोटी छोटी बूंदों को अपने हाथ से रगड़ते हुए ऊंची आवाज में कुछ कहा, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। उसे सुनकर मेरा शरीर सिकुड़ने लगा। वह भाषा बहुत पुरानी थी, मुझे समझते देर नहीं लगी। महाभैरवी निश्चय ही किसी असुरी शक्ति संपन्न देवी का आवाहन कर रही थी। फिर विशालकाय महाभैरवी ने अपने सिर पर रखे शिशु मुंड को मोड़ा के सिर पर रख दिया और अपने हाथों से उसे शराब पीने को दी। सब औरतें संवेद स्वर से चीख कर हर्षोल्लास प्रकट करने लगी। इसके बाद मुझे एक अति रोमांचकारी और भयानक दृश्य देखने को मिला, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस भयंकर अमानवीय दृश्य को याद करते ही आज भी मेरा शरीर कांप उठता है। सहसा मोड़ा बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके देह पर पोता हुआ रक्त मसालों के प्रकाश में काले काले धब्बों की तरह दिखाई दे रहा था। मोड़ा के गिरते ही महाभैरवी अपने स्थान से उठकर उसके पास पहुंची और अपना हाथ उसकी योनि में डालकर कोई मंत्र पढ़ने लगी। कुछ देर बाद महाभैरवी ने अपना हाथ बाहर निकाला तो उसके साथ बहुत सारा खून भलभला कर निकल पड़ा और जमीन पर फैल गया। बेहोशी की स्थिति में भी मोड़ा के मुंह से कतार चीख निकल गई। फिर वो बीच बीच में रह रहकर चिल्लाती, हे भगवान, क्या हो रहा था यह सब। घृणा से मेरी आंखें पल भर के लिए बंद हो गईं। दूसरे ही क्षण मैंने देखा मोड़ा की जांघों के बीच से खून में डूबा मांस का एक लोथड़ा पड़ा था। निश्चय ही वह कुछ ही महीने का गर्भस्थ शिशु की निर्जीव पिंड था। महाभैरवी ने उस लोथड़े को उठाकर पत्थर की एक बड़ी सी थाली में रखा और हाथ में तेज धार वाला छुरा लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटने लगी। जब वह लोथड़ा छोटे छोटे कतरों के रूप में बदल गया तो उसने हाथ उठाकर फिर कोई मंत्र पढ़ा और थाली लेकर मेरे सामने रख दी। उसके बाद वे सारी औरतें एकदम टूट पड़ी और उस थाली में से उस महाप्रसाद का एक एक टुकड़ा उठाकर मुंह में रखने लगी। वे सभी प्रसन्न थी और हर्षोल्लास से नाच रही थी। उस भयंकर और रोमांचकारी अनुष्ठान की समाप्ति होने के बाद महाभैरवी का ध्यान मेरी ओर आकृष्ट हुआ। उसके संकेत पर मेरे बंधन खोल दिए गए। इसके बाद मुझे महाभैरवी की भाषा, जिसे मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था, संकेत के जरिए कुछ समझाया गया। उसका सारांश यह था कि मेरे पवित्र रक्त से मोड़ा का कौमार्ग भंग हुआ और उसने गर्भ धारण किया। इसके लिए वह कृतज्ञ है। तांत्रिक अनुष्ठान के माध्यम से गर्भस्थ शिशु का महाप्रसाद वितरण करके उसे देवी का पद दिया गया है। मोड़ा अब देवी है, जो बाद में महाभैरवी का पद प्राप्त करेगी। इस प्रकार मुझे अपने पवित्र रक्त द्वारा 5 और नवयुवतियों को देवी का पद प्राप्त करवाना होगा। अगर 1 वर्ष के भीतर वो तीनों नवयुवतियां गर्भवती नहीं हुई तो महादेवी के सामने मेरी बलि दे दी जाएगी। यह सुनकर मेरी क्या हालत हुई होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। मैदान से काफी दूर घने जंगलों के बीच किसी प्राचीन मंदिर का बहुत बड़ा खंडहर था, जिसमें गुफा जैसी कई टूटी फूटी कोठरियां थी। उन्हीं में से एक कोठरी में मुझे रहने के लिए दी गई। समुद्र तट तो वहां से काफी नजदीक ही था। तीनों नवयुवतियां भी मेरे पास ही थी। मैंने उन तीनों स्त्रियों से तहखाने में ले जाने के लिए कहा, पर वह नहीं मानी। लेकिन उनमें से एक स्त्री का नाम मार्लो था। मार्लो ने पहले तो टाल मटोल किया, पर बाद में वह मुझे तहखाने में ले जाने के लिए तैयार हो गई। खंडहर वाले टूटे फूटे मंदिर के नीचे तहखाने में जाने का रास्ता था। मार्लो आगे आगे चल रही थी, मैं उसके पीछे पीछे। जैसे ही मैं तहखाने तक घुसा, दुर्गंध से मेरा माथा भन्ना उठा। मुझे मिचली सी आने लगी। तहखाने के बीचों बीच एक छोटा सा आंगन था, जिसके चारों ओर पत्थर के ऊंचे ऊंचे खंभे और दलान थे। धूल भरी जमीन काफी गंदी थी। कहीं कहीं जानवरों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। रोशनदान से आने वाले धुंधले प्रकाश में सब कुछ साफ दिखाई पड़ रहा था। बाई ओर वाले ढलान के छत के सहारे कई नर कंकाल झूल रहे थे। मार्लो ने बताया कि ये सारे कंकाल उन अभागों के हैं जिनकी यहाँ बलि दी गई है। वह ढलान जहाँ खत्म होती थी, वहीं काले पत्थर से बना एक चबूतरे पर 5-6 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित थी। वह लाल पत्थर की थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही मैं स्तब्ध रह गया। खुदाई में मिली उस विलक्षण मूर्ति से यह मूर्ति बिल्कुल मिलती जुलती थी। कहीं कोई विषमता नहीं थी। वह कंकाल काली रक्तोदरी की मूर्ति थी। उसी समय मार्लो से एक और रहस्य की बात मालूम हुई। जब भारत में मुगल शासन था, उस समय एक नागा तांत्रिक ने यहाँ आकर शरण ली थी। वह बड़ा उग्र और भयंकर तांत्रिक। हर अमावस की रात वह नर बलि देता और उसका कच्चा मांस खाता। फिर एक दिन अचानक बिना किसी के कुछ कहे वह गायब हो गया। जाते समय वह यहाँ स्थापित सोने चांदी की तांबे से बनी देवी की मूर्ति को भी ले गया। वह मूर्ति बिल्कुल इस पत्थर की मूर्ति जैसी थी। बताते बताते मार्लो मेरे पास आ खड़ी हुई। फिर मेरे गले में हाथ डालकर पूछने लगी, तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? नहीं, ये क्या कह रही हो मार्लो? मैंने जल्दी से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब तुम देवी बनोगी उस समय मुझे कितनी खुशी होगी, मैं बतला नहीं सकता। ये सब झूठ है। मार्लो उत्तेजित होकर बोली, मुझे तुम्हारे मन की सारी बातें अब मालूम हो गई। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। तुम प्यार का नाटक कर रहे हो मेरे साथ। ये तुम्हारा भ्रम है मार्लो। नहीं, भ्रम नहीं। इस मूर्ति की आंखों में आंख मिलते ही
दूसरे के मन की सारी बातें मालूम हो जाती है, समझे। हे भगवान, क्या सचमुच मार्लो को मेरा उद्देश्य मालूम हो गया था। दूसरे ही क्षण मार्लो मेरे सीने पर सिर रखकर फक फक करके रोने लगी। मैं तुमको बहुत चाहती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे छोड़कर क्यों भागना चाहते हो? बोलो, क्यों भागना चाहते हो? मैं भला क्या जवाब देता? बात तो सच ही थी। अचानक मेरे मस्तिष्क में कुछ कांद गया। मार्लो की नंगी पीठ सहलाते हुए मैंने पूछा, क्या तुम भी मेरे साथ चलने को तैयार हो? सुनते ही मार्लो एकदम चौंक पड़ी, फिर धीरे से बोली, हाँ मैं तैयार हूँ। मेरे लिए देवी का पद प्यार से ज्यादा कीमती नहीं, पर यहाँ से भागेंगे कैसे? मार्लो को मैंने सब कुछ समझा दिया। फिर बाद में सोचने लगा कि उसे ले जाऊंगा कहाँ? लोग इसे मेरे साथ देखकर क्या सोचेंगे? मार्लो तो बिल्कुल जंगली थी, सभ्य समाज से अपरिचित, एकदम पशु की तरह। उसका प्रेम भी वासना में डूबा हुआ पशु जैसा ही। इसी प्रकार की बातें सोचते हुए 4 दिन बीत गए, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मार्लो पहले से ज्यादा खुश थी। निश्चित समय पर मार्लो को लेकर मैं समुद्र तट पर पहुंचा। अष्टमी का उदास पीला चांद जंगलों के पीछे से निकला और समुद्र के ऊपर आ गया था। रात का पहला पहर था। चारों ओर साए साए हो रही थी, सिर्फ समुद्र की गरजती हुई आवाज सुनाई पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद ही मैंने सामने से आते हुए स्टीमर की सर्च लाइट देखी। संयोग से कहिए, यह वही स्टीमर था जिससे मैं कोलंबो से यहाँ तक आया था। कप्तान भी वही था, और वो लंका और रंगून के बीच अंडमान में जहाँ लंगर डालता था, उसने वहीं पर लंगर डाला था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और हाथ हिलाते हुए मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैं मार्लो की कलाई पकड़े हुए खड़ा था। मैं जानता था कि मेरे स्टीमर में चढ़ते ही मैं मार्लो का हाथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। किंतु उसी समय अचानक एक हृदय विदारक घटना हो गई, जिसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तभी वातावरण एक बहुत ही खतरनाक चीख से कांप उठा। इसके साथ ही मार्लो की कलाई भी मेरे हाथ से छूट गई। वह धरती पे गिरकर तड़पने लगी। देखा तो जहर से बुझा हुआ एक घातक तीर मार्लो के सीने में घुसा था। मार्लो बालू पर पड़ी मछली की तरह छटपटाती रही, फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। अभी मैं कुछ समझता, इससे पहले ही एक और तीर सनसनाता हुआ मेरे सिर के ऊपर से गुजरा। जब मैंने पलट कर देखा, दोनों हाथ में तीर कमान लिए आदमखोर तांत्रिक औरतों का झुंड तेजी से मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही मैं स्टीमर पर चढ़ चुका था। तो दोस्तों, आपको अरुण कुमार शर्मा की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल डार्क स्टोरीज बाय आरके को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।